हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टी कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टी कुक फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद कोल्ड सीईओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे किम तेयंग और जॉन कुक के बीच में जो है पहली शुरुआत हो चुकी है प्यार की। लेकिन ये प्यार जो है कहाँ तक पहुँचेंगे और कब एक दूसरे को वो बोलने वाले हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो तो अभी भी बाकी है। तो देखते हैं क्या होते हैं आगे। तो सुबह जब उठते हैं वो दोनों, तो किम तेयोंग जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, उठ जाते हैं और जॉनकुक को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। और जॉनकुक जो है प्यार से सो रहा था। उसको तो कोई ये भी पता नहीं है कि सुबह हो चुके हैं, क्योंकि जब वो अपने घर में था तो वो बहुत देर तक सोते रहते थे और उसकी मॉम उसको नींद से उठाते थे कॉलेज के लिए। लेकिन अभी वो यहाँ पे है और उसे कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन किम तेयोंग तो है ना उसके पास। तो किम तेयोंग उठ जाते हैं अपनी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत काम है। तो घर पे तो नहीं रह सकते, लेकिन उसके डैड जो है उसको बोला था कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, तुम्हें अब ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा शादी हो चुकी है। तुम अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिन ऐसे रह सकते हो, ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा किम तेयोंग मिस्टर सीईओ वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, और वो जो है कभी भी अपने काम के साथ चोरी नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने काम को जो है बहुत ही शिद्दत से करते हैं। तो वो ऑफिस के लिए तैयार होने वाले थे, लेकिन जॉन कुक को इतनी प्यार से देख रहे थे कि उसको मन ही नहीं कर रहा था कि वो तैयार होकर ऑफिस जाए। लेकिन उसको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने डैड को बोल दिया था कि हाँ मैंने शादी कर लिया है, आपने बोला है इसलिए, लेकिन मैं अपनी काम से छुट्टी नहीं लूँगा। क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि वो दोनों पहले ही दिन ही वो सब कुछ करेंगे और एक दूसरे को के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि जॉन कुक के साथ शादी हो गए है, वो भी ये शादी नहीं करना चाहते थे। और किम तेयोंग जो है अपनी डैड की वजह से ये शादी करने के लिए मान गए हैं। तो वो तो यही सोच रहा था कि शादी हो गई है तो क्या हुआ। लेकिन अब शादी हो जाने के बाद अब किम तेयोंग की जो है काम पे नहीं मन लग रहा है, उसको सिर्फ जॉन कुक को देखने का मन करता है। और वो ऐसे ही जॉन कुक को देखते रहते हैं, तो जॉन कुक जो है अंगड़ियाँ लेके फिर दूसरी तरफ मुड़ के सोने लगते हैं। तो हमारा मिस्टर सीईओ जो है वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं और आंखें में तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन कुक जो है वो अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि उसको कुछ दिन कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि उसका शादी हो चुकी है। तो उसके कॉलेज से थोड़ी दिनों के लिए छुट्टी ले लिया गया है कि वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज पे नहीं आएगा। लेकिन हमारा मिस्टर सीईओ जो है वो जॉन कुक को ऐसे ही थोड़ी रहने देंगे। वो जॉन कुक को बोलते हैं क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या। तो जॉन कुक बोलते हैं क्या, इतनी सुबह सुबह मुझे मत उठाओ मॉम, मुझे और थोड़ी देर सोने दो, मुझे नहीं जाना है कॉलेज। मैं तुम्हारा मॉम थोड़ी हूँ, आंखें खोलो। जॉन कुक, मैं तुम्हें नींद से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे मॉम बोल रहे हो। तो जॉन कुक बोलता है मॉम क्या लगा के रखा है, आप हमेशा मुझे परेशान करते हो, मुझे सोने दो ना। तो हमारा मिस्टर सीईओ किम तेयोंग जो है वो बोलते हैं ये लड़का कभी बाज नहीं आएगा। मैं इतनी देर तक उसे नींद से उठाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे बार बार यही बोल रहा है कि मॉम मुझे मत उठाओ। ये लड़का भूल गया है क्या, इसका शादी हो चुकी है। मिस्टर जियोन जॉनकुक, नींद से उठ जाओ। तुम भूल गए हो क्या, तुम अब शादीशुदा हो। तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें नींद से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम तुम्हारी हस्बैंड को मॉम बोल रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, उठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। फिर जॉनकुक जो है फटक से उठ के बैठ जाते कि क्या, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी हस्बैंड है और मैं अब मैरिड हूँ, और मेरे हस्बैंड मुझे अब कॉलेज छोड़ने के बारे में बोल रहे हैं। ये कैसा शादी है, मैं तो शादी के बाद भी कॉलेज जाने से नहीं छुटकारा पा रही हूँ। तो वो बोलते मुझे अभी भी कॉलेज जाना है। तो हमारा किम तेयोंग बोलते हैं हाँ, इसमें कोई शक है क्या, क्यों, तुम कॉलेज नहीं जाना चाहते हो।
अभी जो है बहुत टाइम बाकी है। तुम जो है उठ के फ्रेश हो जाओ और फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं तुम्हें अब तुम्हारे कॉलेज पे छोड़ दूँगा, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज जो है वो 11 बजे है और मेरी 11:30 बजे मीटिंग है। तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ के फिर ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है? तो जल्दी से उठ जाओ, देर मत करो, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं। क्या? मैं आज नहीं जाने वाला कॉलेज? मैं आज क्यों जाऊँ? आप कितना अनरोमांटिक हो। हमारा शादी हुआ है कल और आज दूसरा दिन है, और कहा आप मुझे बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग किस करके फिर नींद से उठाओगे। ये नहीं किया और आप बोल रहे हो कि मुझे कॉलेज छोड़ने की बात। मुझे आपसे बात नहीं करना है। मैं तो क्या सोच रहा था और आप क्या बोल रहे हो? क्या सच में तुम ये सब कुछ सोच रहे थे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करूं? तो फिर ठीक है, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन जॉन कुक। तो आप उठे। एक कैसा गुड मॉर्निंग विश है? क्या आप अपने हस्बैंड को इस तरह से गुड मॉर्निंग विश करते हैं? तो फिर किस तरह से करते हैं? किस करके करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। और ये बोल के जॉन कुक जो है किम तेयोंग को किस कर लेते हैं। और हमारा सीईओ जो है वो तो शॉक हो चुके हैं कि ये लड़का क्या कर रहे हैं। कल तो वो दोनों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन सुबह को ऐसा एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ अभी तक इतनी अच्छे से बात भी नहीं करते। इस तरह से अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन कुक जो है वो अपने हस्बैंड को सुबह की किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और फिर बोलते हैं कि इस तरह से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आप बहुत ही बोरिंग हो। मैं तो आपको रोमांटिक समझ रहा था, क्योंकि आपने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कभी भी मुझे भी मौका दीजिएगा कि मैं भी आपको अपना जो है अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखा सकूं। और आँख मारते हैं तो किम तेंग बोलते हैं तुम बहुत ही नॉटी बच्चे हो। मैं तुम्हें देख के समझ गया था कि तुम जो है बहुत ही नॉटी हो। अब जो है ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने वाला हूँ। नहीं, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना है। तो क्या करना है तुम्हें? मुझे घर रह के फ़ोन पे वीडियो गेम्स खेलना है और नेट पे अपने दोस्तों से चैटिंग करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन कॉलेज नहीं जाना है। मेरी शादी हुआ है, मेरे दोस्त आएंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे। कहाँ हम दोनों घूमने जाएंगे? अब इसके अलावा मुझे कॉलेज छोड़ने की बात कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था आप मुझे बोलेंगे कि हमारा शादी हुआ है, चलो हम लोग हनीमून पे चलते हैं, और मुझे अच्छी सी जगह पे लेकर जाओगे। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल रहे हो। मैं आपसे नाराज़ हूँ। तुम्हारा ये नाटक ना किसी और के साथ करना, ठीक है? मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें पढ़ा के ही रहूँगा और तुम्हें कॉलेज भी जाना पड़ेगा। कॉलेज से आने के बाद घर पे बुक्स लेकर पढ़ने बैठना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम कॉलेज जाओगे और इसके बाद जब तुम घर आ जाओगे सिर्फ मोबाइल पे गेम्स खेलोगे, चैटिंग करोगे। ये सब कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है? तुम्हें घर पे आके अपना होमवर्क भी करना है और पढ़ाई भी करना है अच्छी तरह से। आप कैसी बातें कर रहे हो? कोई शादी के दूसरे दिन ये सब बातें करते हैं क्या? तो फिर मुझे शादी ही नहीं करनी है। ओह मिस्टर जियोन जॉन कुक, तुम्हारा शादी हो चुके है मुझसे। तो फिर तुम ये बात तो मत ही करो कि मुझे शादी नहीं करना है। तुम्हारा शादी हो चुका है, ठीक है? और तुम्हारा हस्बैंड जो है सीईओ है, और तुम इसका मतलब समझते हो कि मैं तो तुम्हें ऐसे अनपढ़ नहीं रहने दूंगा ना। ओ हेलो मिस्टर किम तेयोंग, आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और मैं कुछ ही दिनों बाद एक कॉलेज भी पार कर लूँगा, ठीक है? तो आप मुझे अनपढ़ नहीं बोल सकते हो। आप बहुत ही ख़राब हो। ठीक है, ये नौटंकी बंद करो और जल्दी से उठ के ब्रेकफास्ट कर लो। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें आज कॉलेज नहीं छोड़ता हूँ, तुम्हें मैं कुछ शॉपिंग कराता हूँ, ठीक है? तो फिर तुम क्या जाना चाहते हो? हाँ तो फिर ठीक है, मैं शॉपिंग करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे शॉपिंग कराने वाले हो? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ शॉपिंग करके दूँ, और क्योंकि हमारी शादी हुई है तुम्हें मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो भी तुम पसंद करोगे मैं तुम्हें वो खरीद कर दूँगा।
और उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा और मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है, जल्दी से उठ जाओ। तो जॉनकुक जो है तुरंत उठ जाते हैं तैयार होने के लिए। तो किम त्योंग शॉक हो जाते हैं कि ये लड़का, जब मैं कॉलेज की बात कर रहा था वो बहुत ही आलसी हो रहा था, और अब शॉपिंग की बात किया तो किस तरह से एनर्जी के साथ उठ गए हैं तैयार होने के लिए। और फिर तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए। फिर बोलते हैं कहाँ, चलो पहले ब्रेकफास्ट करना है। नहीं, मुझे घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, डैड हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। लेकिन आपकी तो 11:30 बजे मीटिंग है ना, क्या आप इतनी जल्दी मुझे शॉपिंग करा पाओगे? क्योंकि मैं तो शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मुझे बहुत कुछ पसंद आते हैं और मुझे बहुत कुछ ख़रीदना भी है, तो टाइम लग जाएगा। ऐसे ही नहीं चलेगा कि आप मुझे लेकर जाओगे और ये खरीदोगे बस मैं घर चला आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल पे छोड़ दूँगा, तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद लेना, और उसके बाद ड्राइवर तुम्हें घर पे छोड़ देगा और मैं ऑफिस चला जाऊँगा, तब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे न्यू न्यू कपड़े और बहुत कुछ चाहिए। अच्छा ठीक है, तो चलो, डैड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे भी अंकल के साथ बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि अंकल बहुत ही अच्छे हैं और अंकल से जब बात करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है क्या? हाँ, बहुत ही अच्छे हैं आपके डैड, इसलिए तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जब आपने पढ़ाई के लिए बोला तो मुझे लगा मैं कहाँ फंस गया, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, अब खुश हो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हारा पढ़ाई जो है बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हो तुम, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं, ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूँगा कि जीवन जौनकुक है कौन। हाँ हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना आते हैं तुम्हें सिर्फ, अगर अच्छी रिजल्ट करके दिखाओगे तब मानूंगा। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना, मैं भी वो करके दिखाऊंगा। मैं भी चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से कभी सोचा नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही मजाक में पढ़ाई को लेता था, इसलिए एग्ज़ाम भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन अब से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट से स्टडी करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दूंगा, ताकि मेरा ग्रेड पॉइंट बहुत ही अच्छा हो। तो ये दोनों जो है इतनी सारी बातें करने के बाद फिर नीचे आते हैं, और कीमती उनकी डैड जो है डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो वो दोनों जो है नीचे आते हैं और दोनों मिलके कीमती उनकी डैड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और कीमती उनकी डैड भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो जॉनकुक, तुम्हें कैसा लग रहा है इस घर पे? तुम इस घर पे नई नई हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना हमारे घर पे? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा, ठीक है? तुम मेरे बेटे जैसा ही हो, बेटे जैसा नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तुम दोनों ही मेरा बेटे हो। और कीमतियों के जितना लाड़ प्यार से मैंने उसको बड़ा किया है, मैं तुम्हें भी उतना ही ज़्यादा प्यार दूंगा, उससे भी ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम छोटा हो ना। डैड, एक ऐसी बात है, वो छोटा है तो उसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप तो बहुत ही जल कुकरे हो, मुझे अगर अंकल ज़्यादा प्यार करेंगे तो इसमें बुराई क्या है? अंकल, मुझे ज़्यादा प्यार करना, ठीक है? ठीक है बेटा, बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा था, मुझे भूख लगा है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो फिर तुम दोनों तैयार होकर कहाँ जाने वाले हो? आप क्या घूमने जाने वाले हो? नहीं डैड, मैं ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीटिंग रखा था, मुझे मीटिंग अटेंड करना है। मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा कि शादी की कुछ दिन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं डैड, जाना तो पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉनको को शॉपिंग मॉल छोड़ दूँगा, वो कुछ शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद ड्राइवर उसको घर लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो मीटिंग कब है? हाँ, 11:30 बजे है। तो अब तो 11 बजने वाले हैं, तो कब जाने वाले हो तुम दोनों? जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ ठीक है, फिर वो दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाते हैं। तो कीमते जो है जॉन कुक को शॉपिंग मॉल छोड़ने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि चलो, इस बड़ी सी मॉल में जो भी ख़रीदना है, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम खरीद लेना, ठीक है? तुम जो है मेरी इस क्रेडिट कार्ड से
पेमेंट कर देना। ठीक है। तो वो शॉपिंग मॉल पे जाने लगते हैं कि उसकी एक फ्रेंड के साथ वो मिल जाते हैं और उसकी फ्रेंड जो है कि जॉनकुक को देख के उसको हक कर लेते हैं। और वो लड़की जो है जॉनकुक के साथ बहुत ही मुस्कुरा के बात कर रहे थे और बोल रही थी कि कैसे हो तुम, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर लिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। लेकिन तुम शादी कर लिया है। मैं तो तुम्हें शादी करने के बारे में सोच रहा था और मेरी मम्मी डैडी को तुम्हारे बारे में बोला भी था, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, क्योंकि बोलते हैं कि हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी भी छोटे हैं इसलिए। लेकिन तुम तो अभी से शादी करने के लिए मान गए और शादी भी कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों किया जॉन कुक? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। हाँ हाँ चलो मैं जानता हूँ, इतनी ज़्यादा बातें करने की क्या ज़रूरत है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। मेरे मॉम डैड जो है मुझे अभी लेने आ जाएंगे। ओह मेरा मॉम डैड आ गया है तो जॉनकुक मैं चलता हूँ। ठीक है रिसा, बाय बाय। और किम तो जो है ये सब कुछ देख रहा था और वो जो है बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। उसकी फेस जो है पूरे रेड पड़ चुके थे और उसको बहुत ही गुस्सा था, जेली से हो रहा था, उसको देख के लग रहा था। लेकिन जॉनकुक जो है ये सब कुछ नोटिस नहीं करते हैं और वो शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और किम तेवंग गुस्से से ऑफिस जाने लगते हैं और फिर बाद में कार को बैक करते हैं और शॉपिंग मॉल में दोबारा वापस आते हैं और फ़ोन करके मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं कि आज मुझे की मीटिंग अटेंड नहीं करना है, क्योंकि आज मीटिंग अटेंड करेंगे भी ना तो उसकी मन तो वहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि जॉन को किसी लड़के के साथ इतनी अच्छे से बात कर रहा था और वो लड़की उसको बोल रहा था कि उसे पसंद करते हैं। तो उसके मन में कुछ चल रहा था। तो वो शॉपिंग मॉल में आते हैं और जंकुक यहाँ पे शॉपिंग कर रहा था और देखते हैं कि किम तेवंग उसके पीछे खड़ा हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी तो मीटिंग शुरू हो चुकी है ना? क्या आप मीटिंग अटेंड नहीं करने वाले हो? क्या कैंसिल हो गए हैं? तो किम तेवंग उस शॉपिंग मॉल पे जॉनको को किस कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। आप लोग को कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।